एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई ठीक तरीके से कर रहे होंगे। जो हम लोगों का जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके थे NCERT क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके बच्चों, तो कल का जो वीडियो था उसमें टेस्ट 4 स्टार्स तक हो चुका था। तो टेस्ट 4 स्टार्स उसको फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल NCERT साइंस विथ SKM। ओके, तो टेस्ट 4 स्टार्स का क्या प्रोसेस था, इसके लिए किस किस चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि आपको फूड आइटम चाहिए, वो कुक्ड होना चाहिए, या तो रो होना चाहिए, या तो पका हुआ होना चाहिए, या तो फिर कच्चा होना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा मर्जी उस पर आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सैंपल लेना है फूड आइटम का, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा सोल्यूशन यूज करना है, आयोडीन का सोल्यूशन यूज करना है बस, एंड ड्रॉपर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका बुक में दिया हुआ है पोटैटो के ऊपर किया जा रहा है, तो पोटैटो को कट करके उसके ऊपर ड्रॉपर का हेल्प से आयोडीन का ड्रॉप उसमें डालेंगे। ओके, तो देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि जो पोटैटो का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। किस कलर में आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर में आ रहा है। तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। ओके बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एंड आज का जो क्लास है वो स्टार्ट होता है टेस्ट फॉर प्रोटीन से, ठीक है। इसमें हम लोग टेस्ट फॉर प्रोटीन करेंगे, फैट का टेस्ट करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। ओके, चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो उसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या वे है। फिर हम लोग जो बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है टेस्ट फॉर प्रोटीन, फिर वहाँ से जाके हम लोग रीडिंग करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये ठीक प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल वे प्रोसेस है, ठीक है ना। आपको पहले ही बता दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट है बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में लैब है तो आप लैब में जाके टीचर के अंडर में आसानी से कर सकते हो, और जहाँ समझ में नहीं आता तो आप अपना टीचर का हेल्प भी ले सकते हो। बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम टाइम लगता है करने में। हाई फाई टेस्ट है नहीं, बच्चों वाला टेस्ट है, आराम से हो सकता है और इजली वे से भी हो सकता है। ओके, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, कि कैसे याद रहेगा, तो वो याद तो रहेगा ही। एक चीज़ को आप 2-3 बार पढ़िए तो वो तो ऑटोमेटिक है कि दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो सोचने वाली क्या बात है बच्चा। ओके, तो क्या है कि प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फूड आइटम का सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे दाल, ओके, जो दाल आप लोग डेली यूज करते हो वो दाल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर उसके ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हो प्रोटीन का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले मिक्सी ग्राइंडर से पीस के उसका पेस्ट तैयार करना पड़ेगा, या तो फिर पाउडर का फॉर्म में लेना पड़ेगा। ओके, फिर उससे पहले ले लिए, फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। उस टेस्ट ट्यूब में जो पाउडर फॉर्म तैयार किए हो दाल का, वो दाल उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर डालना है। उसके बाद आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा को डालना है। उसको आराम से सेक करना है, हिलाना है और कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। आप देखिएगा कि जो पाउडर टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने यूज़ किया था दाल का, वो जो है उसका कलर चेंज हो रहा है, और वो किस कलर में आ रहा है, वायलेट कलर में आ रहा है। तो वायलेट कलर इंडिकेट कर रहा है कि दाल में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि
फूड आइटम पाउडर फॉर्म में लेना है, फिर उसमें वाटर ऐड करना है, फिर कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स एंड कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स। तो वायलेट कलर, तो अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ओके, तो एग्जाम्पल है आपका बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मूंग दाल हुआ, तुअर दाल हुआ, बीन्स, पीस, सोयाबीन etc। और भी बहुत कुछ है। तो ये सोयाबीन है, ये क्या होता है, इसमें रिच मतलब अधिक अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे किया जाता है, टेस्ट फॉर प्रोटीन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए बस एक ही सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, आयोडीन सोल्यूशन। वेरी गुड। और टेस्ट फॉर प्रोटीन इसके लिए क्या कौन से सोल्यूशन की जरूरत पड़ता है, एक कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। बस कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट। प्रोटीन का टेस्ट करिएगा तो फूड आइटम का जो कलर है वो क्या किस में बदल जाता है, वायलेट कलर में बदल जाता है। और स्टार्च का केस में क्या होता है कि फूड का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं चैप्टर में। ओके, टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो टेस्ट फॉर प्रोटीन, चलिए रीड करते हैं। क्या है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर ए टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेते हैं। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपका जो फूड आइटम है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको क्या करना है, पीस कर या तो पेस्ट बनाइए या तो फिर पाउडर फॉर्म में लीजिए। ओके, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर उस पाउडर को क्या करना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है। फिर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करना है एंड उसको मिलाना है। ठीक है, सेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, फिर ड्रॉपर का यूज करके उसमें 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए कास्टिक सोडा उसमें ऐड करना है। ओके बच्चा लोग, देखिए ये जो है ना टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, क्या पता अगर बोल दिया जाएगा कि टेस्ट फॉर प्रोटीन के बारे में आप डिस्क्राइब करो, या तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाएगा कि अगर हम प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, अगर प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो है फूड का कलर कैसा हो जाता है। अगर स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि इस फूड में जो है स्टार्च प्रेजेंट है, उससे करके। तो ठीक है ना। और किस किस सोल्यूशन का यूज होता है प्रोटीन में, प्रोटीन का टेस्ट के लिए किस सोल्यूशन का यूज किया गया था, स्टार्च का टेस्ट के लिए किस सोल्यूशन का यूज किया गया था। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आप लोग जो है जब भी आप ये वीडियो देखें या कोई भी वीडियो देखें, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखें, तो साथ साथ आप अपना नोट्स जो होता है ना, खुद का बना हुआ नोट्स तैयार करिए। ठीक है ना, दूसरों का तैयार किया हुआ नोट्स तो आप खरीद सकते हो, मिल सकता है, लेकिन खुद का तैयार किया हुआ नोट्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद से वो लिखते हो। ठीक है, और अगर आप एग्ज़ाम का टाइम में एक बार पेज भी पलट के देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा था। अगर लिखा था वो समझ में आएगा, दूसरा का जो लिखा हुआ नोट्स रहता है ना वो समझ में नहीं आता उतना जल्दी। इसीलिए ये जो है ना समझते हुए चलिए और खुद से नोट्स बनाते हुए चलिए। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। ठीक है, अगर पढ़ाने के दौरान अगर कुछ इम्पोर्टेंस लगता है, कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक या कुछ इम्पोर्टेंस लाइन है, तो वो हम आपको बताते हुए चलेंगे और आप उसको नोट्स करते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन, इसके लिए किस किस सोल्यूशन का ज़रूरत पड़ता है, तो क्या पड़ता है, ये कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का पड़ता है। ओके, और स्टार्च के लिए आयोडीन सोल्यूशन। सो सिंपल, इतना बार मैंने रिपीट किया, आई होप आपका दिमाग में बैठ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। आई होप आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। ओके, चलिए। ओ क्या, टेस्ट ट्यूब, सेक वेल एंड
लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। फिर उसको क्या करना है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो व्हाट डू यू सी, तो आप लोग क्या देखिएगा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब में जो भी कंटेंट्स था वो क्या अपना कलर, उसका कलर क्या चेंज हो गया, किस कलर में वो चेंज हो गया, वायलेट कलर में। तो इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन, तो वायलेट कलर क्या करता है कि इंडिकेट करता है कि फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर आइटम। तो ये जो टेस्ट है ना, आप अदर कोई आइटम्स, फूड आइटम्स लेके भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये टेबल देखने से पहले, उससे पहले हम लोग टेस्ट फॉर फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, इसमें भी क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम लेना है। फिर उस फूड आइटम को रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो फूड आइटम लेके उसको क्या करना है, पेपर से रैप करना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको क्रश करना है, तोड़ना है, और ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। टेक केयर डेट द पेपर डज नॉट टीयर, आप ध्यान रखिएगा कि पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और क्या करना है कि क्रश करने के बाद पेपर को खोलना है एंड ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है उस पेपर को। डज इट हैव एनी ऑयली पेज, क्या उस पेपर में कोई ऑयली पेज आया है और कोई ऑयल का दाग आया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, फिर उस पेपर को क्या करना है, लाइट के अगेंस्ट में होल्ड करके देखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, तो क्या आप देख रहे हैं कि पेपर का दूसरे साइड में धुंधला धुंधला लाइट दिख रहा है। फिर थ्रो दिस पेज, इस ऑयली जो दाग, ऑयल का जो दाग बना है, ऑयली जो पेज बना है, उस ऑयली पेज से गुजर कर लाइट का धुंधला धुंधला लाइट दिख रहा है दूसरी साइड में। अगर हाँ, तो इससे पता चलता है कि फूड आइटम कंटेंट फैट। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ना, आप घर में खेल खेल में अपने दोस्तों के साथ आराम से कर सकते हो। कैसे, एक पेपर लीजिए, उसमें ऑयल लीजिए। ओके, ऑयल को है ना थोड़ा सा उसमें उंगली में लेके पेपर में लगा दीजिए, और उस पेपर को लाइट के अपोजिट में रख कर देखना है। अगर आपको धुंधला धुंधला लाइट दिख रहा है पेपर के दूसरे साइड में, तो ये वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑयल में फैट है, और ऑब्वियसली ऑयल में तो फैट रहता ही है। ओके, द फूड आइटम मेक सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, तो जो फूड आइटम होता है ना, कभी कभी फूड आइटम जो होता है थोड़े से अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में वाटर उसमें रहता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन ए पेपर, तो लेट द पेपर ड्राई। तो क्या करिए, तो क्या होता है ना कि जब आप जैसे कि कोई फूड आइटम लिए हो, ओके, अगर उसमें लिटिल अमाउंट में वाटर है, तो आप अगर उसको पेपर को, जैसे कि पेपर को फोल्ड किए, ठीक है ना, तो वो क्या बोलता, रब्ड एन आइटम ऑन ए पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। तो क्या करना है कि पेपर को जैसे कि जैसे ओके बच्चा, तो द फूड आइटम में सम टाइम कंटेन ए लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है ना कि फूड जो है, जो फूड आप लिए हो ऑब्जर्व करने के लिए, वो फूड लिटिल वाटर से कंटेन रहता है। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम वो पेपर फटे नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए पेपर को क्या है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए सूखने के लिए। यही लिखा हुआ है कि लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइट, कुछ टाइम के लिए पेपर को ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। वो जब ड्राई हो जाएगा, जो वो वाटर से भीग गया था टेस्ट करने के टाइम में, वो सूख जाएगा, तब आप अच्छा से ऑब्जर्व कर सके। वो पेपर ड्राई हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फटने का चांस ही नहीं रहेगा। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर they may have come from food, it will dry up for a some time. Okay, if no oily paste show up after, अगर जो पेपर आप ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हो, अगर उस पेपर में ऑयली पेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, सो
आप तो द फूड आइटम डज, ऑयली पेज नहीं दिख रहा है तो वो दिखा रहा है कि द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। इसका ये पैराग्राफ में यही बोला गया है, आपको सिंपल वे में समझाते हैं। ओके, कि जैसे कि आपको आप समझने का कोशिश करिए, ठीक है ना। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ओके, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या करना है कि आपको फैट का टेस्ट करना है। ओके, अगर आप लीजिए ऑयल को फिंगर में लगाइए, एक पेपर लीजिए और फिंगर में लगा हुआ ऑयल को पेपर में लगाइए, ठीक है। और पेपर में लगाए, उसमें क्या होगा कि ऑयली पेच आ जाएगा, लगाने से उसमें क्या पेपर ऑयली हो जाएगा। उस ऑयली पेपर को लाइट का अपोजिट में रख के ऑब्जर्व करिए, तो क्या आपको धुंधला धुंधला लाइट दिख रहा है अपोजिट साइड में, पेपर का अपोजिट साइड में? अगर यस, तो ऑयल में फैट है, तो ऑयल में फैट है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि फूड क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑयल कंटेंट फैट। ओके, तो सपोज डेट कि आपने कोई फूड आइटम लिया है, ठीक ना, ऑयली फूड आइटम। सपोज डेट कि यहाँ पे फैट का, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स लिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि आप ग्राउंड नट ले रहे हो, फूड आइटम में आप ग्राउंड नट ले रहे हो फैट का टेस्ट करने के लिए। ग्राउंड नट सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसको क्या करना है, पेपर में लेना है, पेपर को फोल्ड करना है, उसको क्रश करना है, और ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। तो जो ग्राउंड में जो ऑयल रहता है वो पेपर में आ जाएगा, तो उससे क्या होता है, पेपर में ऑयली पैच बन जाता है, ठीक है ना। ऑयली पैच बन जाता है तो उसी पेपर को आप वो लाइट का अपोजिट साइड में रख के देखिएगा तो आपको धुंधला धुंधला लाइट दिखेगा। तो इससे पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट है। ओके, एंड दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि फूड में, जो आप फूड आइटम ले रहे हो उसमें लिटिल अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट रहता है। तो आप जब फूड आइटम को क्रश कर रहे हो तो ऑयल तो रहे या ना रहे वो तो ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा ना, लेकिन वाटर लिटिल अमाउंट में निकल जाता है। जैसे पेपर जो होता है ना, थोड़ा सा गिल्ला टाइप का हो जाता है, तो उस पेपर को क्या करना है, उसी पेपर को ना ऑब्जर्व करके देखना है। तो पेपर को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रखना है ड्राई करने के लिए, ताकि वो सूख जाए। जब वो पेपर सूख जाएगा तब आप उस पेपर को लाइट का अपोजिट डायरेक्शन में रख के ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपको लाइट धुंधला धुंधला नहीं दिख रहा है पेपर को अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो फूड आइटम पे हम टेस्ट कर रहे थे उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट नहीं है। ओके, समझ में आया बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं ना है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि आप लोग वेरी वेरी इंटेलिजेंट बच्चा लोग हैं ना, इसलिए समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो व्हाट डू दिस टेस्ट शो? तो क्या देखे, क्या समझे? आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम डेट यू टेस्टेड? तो हम लोगों ने अभी तक कितना टेस्ट किया? एक स्टार्च का टेस्ट किया, एक प्रोटीन का किया, एंड फैट का किया, ठीक है, किया, ठीक। तो ये तीनों टेस्ट करने से हम लोग को क्या समझ में आया, क्या ऑब्जर्व किए? डज आ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या जो फूड आइटम है वो कंटेंट रहता है एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स? बिल्कुल कंटेंट रहता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डेट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? तो ऐसा कोई फूड आइटम है जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स से कंटेंट नहीं रहता है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं रहता है? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आप फूड आइटम ले लीजिए, उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट ही रहता है, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर ए 3 न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोगों ने 3 कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। फिर देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या? विटामिन एंड मिनरल्स। ये दो न्यूट्रिएंट्स का भी होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। डेट आर प्रेजेंट इन ए डिफरेंट फूड आइटम, जो डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? और बोला गया है कि क्यों ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत है बॉडी के लिए? तो वो उसका आंसर हम लोगों को आगे मिलेगा। चलिए देखते हैं।
ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक तीनों टेस्ट कर लिए हैं और आप लोग समझ भी लिए हैं, समझ भी गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। यहाँ पे फूड आइटम है, यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन और फैट दिया हुआ है। तो रो पोटैटो, इसका एग्जांपल आपका बुक में ही दिया हुआ था। रो पोटैटो पे किसका टेस्ट हो रहा था, स्टार्च का टेस्ट हो रहा था, जिसका कलर क्या हो गया था, आयोडीन सोल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक कलर का हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन नहीं रहता है एंड फैट भी नहीं रहता है। मिल्क में स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहेगा पर प्रोटीन रहता है, फैट भी रहता है। ठीक है, ग्राउंड नट, इसमें स्टार्च एंड प्रोटीन नहीं रहता है प्रेजेंट पर फैट प्रेजेंट रहता है। अनकुक्ड पाउडर राइस, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट रहता है लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं रहता है। कुक्ड राइस, अनकुक्ड हो या कुक्ड राइस हो, दोनों में एक ही कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि अनकुक्ड राइस में भी स्टार्च रहेगा, कुक्ड राइस में भी स्टार्च प्रेजेंट रहता है लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं रहता है। ड्राई कोकोनट है तो ये, इससे तो हम लोगों को ऑयल मिलता है, तो ऑब्वियसली है कि ऑयली जो भी रहेगा उसमें तो फैट रहेगा ही एंड स्टार्च एंड प्रोटीन नहीं रहेगा। अनकुक्ड तुअर दाल जो है, कच्चा दाल है जो पाउडर फॉर्म में है, उसमें स्टार्च नहीं रहेगा लेकिन प्रोटीन रहता है एंड फैट नहीं रहता है। ओके, और कुक्ड जो दाल है, पका हुआ दाल है, उसमें देखो स्टार्च प्रेजेंट रहता है, क्योंकि कुक्ड दाल में मतलब जब हम लोग दाल पकाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी मात्रा में स्टार्च आ जाता है। प्रोटीन तो रहता ही है दाल में पर फैट नहीं रहता। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल का स्लाइस ले लीजिए, जैसे कि कैरेट का लिए, तो उसमें क्या आता है, स्टार्च प्रेजेंट रहता है पर प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट नहीं रहता। और फिर कोई भी स्लाइस ले लीजिए फ्रूट का, तो फ्रूट जैसे एप्पल में स्टार्च प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन नहीं रहता है एंड फैट नहीं रहता है। ओके, और जो है बॉयल्ड एग, वाइट पोर्शन जो रहता है एग का, उसमें क्या होता है, स्टार्च नहीं रहता है, प्रोटीन रहता है एंड फैट नहीं रहता है। इसलिए जिम करने वाले लोग देखिएगा अंडा का सेवन ज़्यादा करते हैं, वाइट जो पार्ट रहता है। और यहाँ पे 3 जो है फिल इन द ब्लैंक से आप अपने मन से कोई भी फूड आइटम ले लीजिए। मैंने लिया है बटर, घी एंड पी। बटर में स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहता है, प्रोटीन रहता है एंड फैट नहीं रहता। घी में स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहता है, प्रोटीन एंड फैट रहता है। पी में स्टार्च प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन भी रहता है लेकिन फैट नहीं रहता है। तो ये जो टेबल है ना, अब अपने बुक जो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, उस कॉपी में ये जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो टेबल है, ये भी टेबल आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एंड हो सके तो इससे आप याद कर लीजिएगा और ऐसा याद करिएगा कि भूले नहीं। ठीक, ओके, चलिए अब हम लोग टेबल देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, किस तरह का काम वर्क करता है। ठीक है, क्या हम लोग बिना न्यूट्रिएंट्स, क्या हमारा जो बॉडी है बिना न्यूट्रिएंट्स का नहीं रह सकता है। तो कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा, सही बात है, क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए, बिना न्यूट्रिएंट्स का रह नहीं सकता है क्या। तो चलिए उसी का जवाब यहाँ देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में नहीं प्रोवाइड एनर्जी। देखिए बॉडी को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के। और ऐसे फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है जैसे कि राइस, अगर आपको बॉडी में एनर्जी लाना है तो राइस तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और एनर्जी का जो बाप है वो फैट है, क्योंकि फैट ऐसा फूड आइटम जिसमें फैट प्रेजेंट हो, अगर उस वैसा फूड आइटम आप ले रहे हो अपने मिल में तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है कि फैट आल्सो गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट तो देता ही है एनर्जी बॉडी को, उसके साथ साथ फैट भी देता है, लेकिन इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट्स देता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड। तो जो फूड, ऐसा फूड जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से कंटेन है, वैसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। ओके, जिस फूड आइटम से बॉडी को जिस फूड आइटम से बॉडी को एनर्जी
प्रोवाइड हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ओके, प्रोटीन आर, देखिए आप प्रोटीन की क्यों ज़रूरत पड़ता है, प्रोटीन का क्या ज़रूरत है बॉडी का में, तो प्रोटीन का भी अपना एक रोल है, वो भी अपना एक रोल प्ले करता है बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर अ ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए, बॉडी का ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को रिपेयर भी करता है, जैसे कि बाई चांस अगर खेल में या फिर किसी वजह से हमारा बॉडी का किसी पार्ट में थोड़ा सा खरोच भी लग जाता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे रिपेयर हो जाता है। तो ये कौन करता है, प्रोटीन ही करता है ना। तो फूड्स प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो वैसे फूड आइटम जैसे प्रोटीन हम लोगों को मिल रहा है, वैसे फूड को क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते, ठीक ना, बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे बोला जाता है, फिर क्या था यहाँ पे, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो वैसे फूड्स जैसे फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसे हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। वैसे फूड जो प्रोटीन से कंटेन होते हैं, वैसे फूड्स को हम लोग बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। अब तो हो गया है, तीनों न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब किसका पारी आया है, विटामिन्स के पारी आया है। विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है बॉडी के लिए। क्यों, चलिए देखते हैं कि क्यों है। विटामिन हेल्प इन प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, क्या अगर जहाँ प्रोटीन बॉडी का रिपेयर करता है, ग्रोथ के लिए है ज़रूरी, और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी के लिए है ज़रूरी, वैसे विटामिन भी क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। बॉडी कैसे प्रोटेक्ट होगा डिजीजेस से, तो वो कौन करता है, विटामिन्स करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ गम्स हेल्दी। ये क्या करता है कि विटामिन तो डिजीजेस से हेल्प करता है बॉडी का, उसके साथ साथ आइज को, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नो बाय डिफरेंट नेम। विटामिन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसे हम लोग डिफरेंट नाम से जानते भी हैं, लेकिन अभी आप लोगों को फिलहाल कुछ ही विटामिन के बारे में पढ़ना है। ओके, ज़्यादा विटामिन के बारे में नहीं पढ़ना, और जो भी विटामिन के बारे में यहाँ पढ़ना है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट क्या लिखा है कि देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी, और कुछ विटामिन के ग्रुप भी होते हैं। विटामिन बी है, उसका ग्रुप भी होता है जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन लिया जाता है। विटामिन ए कीप आवर, देखिए अब जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, डी, ई, के है, उसका क्या रोल है बॉडी में, ठीक। विटामिन ए लेने से क्या होता है, विटामिन ए अगर आप लोग लीजिएगा तो क्या होता है कि स्किन एंड आई हेल्दी रहता है। विटामिन सी क्या करता है कि विटामिन सी से बॉडी कैपेबल हो जाता है डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ओके, एंड विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम। विटामिन डी से बॉडी को क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, बोन्स एंड टीथ को कैल्शियम मिलता है। फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो इन फिगर। तो फूड जो होता है ना, रिच फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन से कंटेन होता है, उसे विटामिन से भी कंटेन होता है, ठीक है। जो दिया हुआ है फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9 में देखेंगे हम लोग आगे चल के कौन कौन सा फिगर है। उससे पहले क्या है, ओके ठीक है, एंड विटामिन तो हो गया। विटामिन में कोई दिक्कत प्रॉब्लम बच्चा लोग नहीं है ना, तो चलते आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स, अब मिनरल्स के बारे में पढ़ना। मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स जो होता है ना, नीडेड बाय आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है।
स्मॉल अमाउंट में, ईच वन इज इसेंशियल, और जो भी मिनरल्स है वो बहुत ही इसेंशियल है बॉडी के लिए, फॉर ए प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ग्रोथ के लिए और जो बॉडी का हेल्थ है उसको अच्छा रखने के लिए। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10, ओके 2.10 में देखिए सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स क्या है, सम मिल्क एंड एग दिया हुआ है, ओके सम सोर्सेस ऑफ आयरन, सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, ठीक। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, तो यहाँ बोला है कि बहुत सारे फूड आइटम है जिसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस, क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, नोटिस किया है, वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2 में जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं ऑब्जर्वेशन वाला, वो देखने के लिए बोला गया है, यही है ना 2.2, ओके वो तो हम टेबल कर चुके हैं कंप्लीट हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर, तो एक जो फूड आइटम है ना उसमें एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है लार्ज क्वांटिटी में देन अदर न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है ना। जैसे कि पका हुआ दाल है उसमें तो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, कच्चा दाल उसमें प्रोटीन रहता है, लेकिन स्टार्च एंड फैट्स नहीं रहते हैं, लेकिन जब दाल पक जाती है तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी आ जाता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है इन कंपेयर टू स्टार्च, वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। इन अदर फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस ऑफ फूड, इसलिए जिस फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच, ठीक है। जैसे कि राइस में स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच बोलते हैं राइस को। जैसे दाल क्या है रिच रहेगा प्रोटीन में, तो उसे हम लोग बोल देंगे प्रोटीन रिच, ठीक है। दाल को कहते हैं दाल इज प्रोटीन रिच सोर्सेस ऑफ फूड, जैसे कि राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि दिस न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर का भी ज़रूरत पड़ता है, विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के साथ साथ डाइटरी फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स को लेना भी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज ओके बच्चा, तो कहाँ तक थे हम लोग, हाँ तो क्या बोला गया है यहाँ पे, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, तो न्यूट्रिएंट्स इस न्यूट्रिएंट्स के अलावा बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर का भी ज़रूरत पड़ता है, क्यों चलिए देखते हैं। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर्स है उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं रफेज के नाम से, जिसका हिंदी में रुशांस कहते हैं, ठीक है ना। ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि डाइटरी फाइबर्स का और एक दूसरा नाम क्या है, तो रफेज है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, रफेज जो होता है ना, रफेज का मेन सोर्स प्लांट है, प्लांट से ही उसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। होल grains and pulses, potatoes, fresh fruits एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज, रफेज का कौन कौन सा मेन सोर्सेस है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्या है, होल सारे ग्रेन से, पल्सेस से, दाल अनाज, फिर पोटैटोज आलू, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेन सोर्स है रफेज का,
रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये जो रफेज है ना, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी बहुत ज़रूरी है, फिर भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी के लिए। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट। बट क्या है, ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है फॉर आवर फूड का, एंड एड टू इट्स बल्क। इससे हम लोगों को अधिक से अधिक अमाउंट में भोजन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, दिस हेल्प, तो ये क्या करता है, रफेस जो है क्या करता है, डाइटरी फाइबर्स जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी का गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालने का हेल्प करता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, रफेस, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डाइटरी फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ओके बच्चा, ओके। एंड डाइटरी फाइबर्स तो हो ही गया। अब चलिए वाटर का बारी आया है। ठीक है, वाटर को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन इसको देख लेते हैं। ठीक है, वाटर हेल्थ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना बच्चा लोग? आई होप आप लोग बोर हो रहे होंगे, पर क्यों हो रहे होंगे? मज़ा नहीं आ रहा, इसका मतलब इसलिए हो रहे हैं। नहीं हो रहे होंगे, हमको पता है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग डेली लाइफ में करते हो, डेली लाइफ में खाते पीते हो, उसके बारे में आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है। आप जब भी कुछ फूड आइटम लीजिएगा ना, तो आप सोचिएगा थोड़ा सा, ये जो फूड आइटम है इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकता है, सोचिएगा। और टेस्ट करने के बारे में, उसके बारे में एक बार तो पक्का सोचिएगा। और अगर पता होगा तो बोलेगा, मम्मा पापा ये जो दाल है ना, इसमें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, दाल खाया करिए। प्रोटीन ना हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। राइस, इसमें स्टार्च क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इस राइस को खाना चाहिए। ये क्या कहता है, बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी है ना बच्चा लोग? तो फिर बोर कहाँ से हो रहे हैं? मज़ेदार चीज़ पढ़ रहे हैं तो बोर कहाँ से होइएगा, है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिल रही है आज का क्लास में, और आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन, ओके बच्चा, तो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो ये वाटर क्या करता है, बॉडी का हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में फूड से। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये क्या करता है, ये और भी ये ऑल्सो हेल्प करता है। ये क्या करता है, वेस्टेज जो बेकार की चीज़ें हैं, सम वेस्टेज चीज़ जो है वो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि स्वेट, पसीना एंड यूरिन। ओके, यूरिन समझ रहे होंगे आप लोग। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डेट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो ये जो वाटर है, आवर बॉडी जो है वाटर लिक्विड के फॉर्म में अधिक से अधिक लेता है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, जैसे कि का मिल्क एंड टी, किससे, मिल्क एंड टी से क्या मिलता है, बॉडी को वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। ओके, मोस्ट कुक्ड फूड, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड बनाते वक्त भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर का ज़्यादा यूज करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं कि जो वाटर है, एनी अदर सोर्स है वाटर जिससे बॉडी को प्रोवाइड हो सके, उस मतलब कि इसका यही सिंपल कहने का यही मतलब है कि वाटर का और भी कोई सोर्सेस है जिससे बॉडी को वाटर प्रोवाइड हो सके। ओके, एंड नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी जो 3 है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना है। एंड रुकिए जस्ट 1 मिनट, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग का जो थोड़ा सा यहाँ से छूट गया है, ओके, यहाँ पे सम सोर्सेस
ओके, टेबल हो गया है। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट और थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए, थोड़ा सा रुकिए। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक अमाउंट में मिलेगा कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये जितना सारा एग्जाम्पल है ना, आप लोगों को याद करना पड़ेगा बच्चा, मन में बैठाना पड़ेगा, माइंड में, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। ओके, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। VVI जितना सारा यहाँ पे सोर्सेस दिया हुआ है। सम सोर्सेस ऑफ फैट्स दिया हुआ है। क्या है? प्लांट सोर्स, एनिमल्स है। फैट्स को हम लोग प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं एंड एनिमल से भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है बच्चा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि सबका सोर्सेस आप लोग एक जगह नोट करिए, कॉपी में लिखिए और उसे पर डे देखिए। एक दिन में याद नहीं होने वाला, पर डे देखिए। ये सब एग्जाम्पल है और आप और क्या डेली लाइफ में यूज भी करते हो, है कि नहीं। जैसे कि ग्राउंड नट्स, तिल। एंड एनिमल सोर्सेस क्या है? मीट, फिश, एग, बटर, क्रीम। किसका है? फैट का सोर्सेस है, फैट्स का। ओके, एंड यहाँ पे दिया हुआ है सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, और इसका भी दो है, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। ठीक, इसमें देखिए कॉमन है फैट्स एंड प्रोटीन। मीट में फैट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है। एक से अधिक है ना प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स। आगे हम लोगों ने देखा था ना कि एक फूड में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मीट में फैट एंड प्रोटीन दोनों है, फिश में फैट एंड प्रोटीन दोनों है, एग में फैट एंड प्रोटीन दोनों है, पनीर। ओके, ये सब सोर्स किसका है? प्रोटीन का है। एंड वो भी क्या है? एनिमल सोर्सेस है। प्लांट सोर्सेस में क्या है कि ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, रिच ऑफ प्रोटीन एंड पी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? विटामिन। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। ओके, तो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो, ठीक है। ये सब क्या है? विटामिन ए से भरपूर है, खाया करिए आप लोग, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है? हमारा स्किन एंड आई को हेल्दी रखता है, इसलिए खाया करिए, ठीक है। एंड विटामिन बी का क्या क्या सोर्सेस है? राइस है, लीवर एंड व्हीट, ठीक है। ये सब विटामिन बी का सोर्सेस है। और विटामिन बी क्या करता है? विटामिन बी तो है नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी गुआवा में, देखिए गुआवा हम लोगों को खट्टा भी नहीं लगता है, फिर भी गुआवा में विटामिन सी प्रेजेंट है। ग्रीन चिल्ली एंड लेमन, आंवला, ग्रीन चिल्ली में भी विटामिन सी है। लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ठीक है। यह सब में क्या है? विटामिन सी फ्रूट्स है, विटामिन सी रिचेस्ट फूड है। इस सब में ये जितने भी एग्जाम्पल है उसमें विटामिन सी अधिक अमाउंट में रहता है। और विटामिन सी हेल्प करता है डिजीजेस से फाइट करने के लिए, ठीक है, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। तो विटामिन सी लेना तो और भी ज़रूरी है। एंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, फिश, एग, लिवर, बटर, मिल्क। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सम सोर्सेस क्या है? जिंजर, फिश, नमक। ओके, एंड सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, मिल्क, बनाना, ठीक। एंड सम सोर्सेस ऑफ आयरन, देखिए साग, एप्पल, गुआवा, लीवर। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, एग, मिल्क, ठीक। ओके, तो जितना सारा जो एग्जाम्पल है वो एक अपना कॉपी में नोट करिए और उसको पर डे देखिए, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो वो पेज को पहले देखिए जहाँ नोट आप किए हो सारे एग्जाम्पल, फिर आगे आप देखा करिए। आप देखिएगा ना तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। बस याद रखने का यही एक सिंपल और फेमस तरीका है, ठीक है। तो अब हम वीडियो को फाइनली यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे साथ आप लोग बने रहें। एंड आई होप
कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना, जो भी आज क्लास में हुआ है। आगे नेक्स्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी 3 से। ओके, अभी के लिए बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।